भैया हमेशा एक सवाल रहता है कि मार्केट में बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांचेस कौन से चल रहे हैं। अगर मुझे कुछ कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे मिल रहे हो, लेकिन उनसे बेटर कॉलेजेस में अगर मुझे कोर ब्रांचेस जैसे आप नॉन सर्किटल ब्रांचेस कहते हो, जो हमारे कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के बाद वाले ब्रांचेस होते हैं, तो इन नॉन सर्किटल ब्रांचेस में कहाँ तक हम देख सकते हैं कौन कौन से बढ़िया बढ़िया ब्रांचेस हैं, या फिर इन शॉर्ट अगर आज के इस वीडियो में बात कर लें बेस्ट ब्रांचेस इंजीनियरिंग ब्रांचेस आज के डेट में मार्केट में क्या चल रहे हैं और इस बेस्ट का मतलब क्या है पूरा, क्या इनके अलावा बाकी ब्रांचेस में कोई स्कोप नहीं है, क्या है क्या दिक्कत, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। किन किन ब्रांचेस तक आप टारगेट कर सकते हो किन रिक्वायरमेंट्स के लिए। सो हाय दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे भैया बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांचेस इन मार्केट इन 2025 या इसके आसपास के आने वाले समय में कह सकते हो। समझो, सबसे पहले बेस्ट ब्रांच का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज के डेट में किन्हें चुन रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या होता है भैया कि अगर एक बार हमने पढ़ लिया उस ब्रांच से तो जॉब लेना, यूजुअली आज के डेट में जब इंजीनियरिंग करते हैं तो मेन टारगेट होता है हमारा जॉब लेना। तो जॉब लेना किस में कितना आसान है, ग्रोथ किस में कितना है, सैलरीज वगैरह कैसे हैं, बट इंजीनियरिंग सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब से ऊपर उठकर रिसर्च वर्क के लिए भी इंजीनियरिंग करते हैं। जो हमारे इंडस्ट्री रिलेटेड रिसर्च होते हैं उनके लिए भी चीज़ें लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं। फिर वहाँ पर आपके पास कोई ब्रांच ऐसे कुछ लिमिटेड नहीं हो जाता कि इसी ब्रांच में जाना है, इसी ब्रांच में जाना है। जिस ब्रांच में आपको इंटरेस्ट हो, जिधर आपको रिसर्च करना हो, उस पर्टिकुलर ब्रांच को आप चुन सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं भैया जॉब्स को लेकर, फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, जब पैसों पे बात आती है, आरओआई किधर बढ़िया है भैया, तो उस हिसाब से जब स्टूडेंट सोचना चालू करते हैं तो मार्केट में जो स्टूडेंट्स अगर सेम कॉलेज के अंदर आप देख लो, किसी भी एक सेम कॉलेज में पहले स्टूडेंट्स किस ब्रांच को प्रेफर करेंगे, फिर किसको, तो पहला सवाल तो भैया पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो तो फिक्स रहता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अगर ऐसे जनरल ऑर्डर देख लो स्टूडेंट्स यूजुअली, अगर ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कॉलेज का आप डेटा उठाओ, कट ऑफ डेटा देखो कि सबसे ज्यादा हायर रैंक वाले स्टूडेंट्स किस ब्रांच में गए हैं। तो स्टूडेंट्स किस हिसाब से चुनते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका जो थ्योरी है कि हर ब्रांच का अपना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ चीजें हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया। हर ब्रांच किसी ना किसी वजह से एग्जिस्ट कर रही है, हर ब्रांच का अपना इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, जिसका ये एक मेंटालिटी है भैया कि हमें कुछ जॉब्स चाहिए, हमें बढ़िया सैलरी मिल जाए, जॉब्स लेने में आगे दिक्कत ना हो, तो इस हिसाब से कौन सा बढ़िया ब्रांच है, स्टूडेंट्स कैसे चुन रहे हैं मार्केट में, आज के इस वीडियो में हम वो बात कर रहे हैं। पहले तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, फिर उसके बाद आईटी ब्रांच हो गया, जो कि लगभग समवॉट सिमिलर टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी ही बोल सकते हो। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में दोनों सेम लेवल पे प्लेसमेंट्स दे रहे होते हैं। कुछ में 19-20 का अंतर पे ले लो, सीएसई का भी ऊपर होगा, तो कुछ रेयर कॉलेजेस में आईटी का भी ऊपर हो गया, लेकिन ऑर्डर हमारा यही चल रहा होता है। फिर ऐसे अगर हम बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अलग अलग स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस हो गए। अब कहीं पर सवाल आता भैया कि जैसे स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस एआईएमएल ले लो, तो ये सारे जो एआईएमएल जैसे स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस है, जब कंपनी आएगी एआईएमएल की या ऐसे कुछ पर्टिकुलर कंपनीज, तो पहले इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगा एआईएमएल जैसे ब्रांचेस को। लेकिन स्टिल जब बात आती है भैया दोनों में प्रेफर करने की, तो हम अपने ओल्ड जो ट्रेडिशनल ब्रांचेस है उन्हें प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से अपना इंटरेस्ट क्लियर है कि किधर मुझे जाना है, किधर नहीं जाना है, स्पेशलाइजेशन वगैरह में क्लियर हो, तो स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस पहले से आप चुन के रख सकते हो। और यूजुअली स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में। आईआईटीज एनआईटीज में इतने स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस देखने को नहीं मिलते, क्योंकि कॉलेज जब आपको स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस प्रोवाइड करती है उसके पीछे उनका अपना बिजनेस माइंड होता है कि स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही चाहिए। तो हम ऐसा अगर कर देंगे कि जब स्टूडेंट्स को सीएसई ही चाहिए तो सीएसई के ही ढेर सारे सीट्स रख दो, तो स्टूडेंट्स को लगेगा भैया ये तो कुछ झोल झपाटा कर रहे हैं। उससे अच्छा हम क्या करते हैं कि सीएसई का ही अलग अलग स्पेशलाइजेशन बना देते हैं, जॉब्स तो आफ्टर ऑल वही लेना है। कुछ अगर एआईएमएल का स्पेशलाइजेशन है तो कुछ एआईएमएल स्पेसिफिक कंपनीज आ जाएंगे, तो हो सकता है इन्हें थोड़ा बहुत प्रायोरिटी मिल जाए, वरना लगभग सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज ही देखने को मिल रहा होता है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में यूजुअली बस सीएसई के सीट्स बढ़ाने के लिए, और ऐसा भी ना दिखे कि एक ही ब्रांच में ढेर सारा सीट है, अलग अलग ऐसे ब्रांचेस स्पेशलाइजेशन वाले खोल दिए जाते हैं। वरना आप आईआईटीज एनआईटीज में जाओ तो आपको मेन जो कोर ब्रांचेस होते हैं, जो हमारे मेन स्ट्रीम ब्रांचेस हैं, वही आपको देखने को मिलते हैं।
तो ठीक है भैया, या तो हम सीएससी लेंगे, आईटी देख लो, या फिर सीएससी आईटी के स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस देख लो, पहले नंबर पे हमारे हो गए। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब फर्दर अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाओ तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के ही डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के बीच में रखकर चल सकते हो। फिर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाओ तो आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, वीएलएसआई के ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, आईओटी के अलग ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फिर अब अपने अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, तो सेम सीएससी वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हो। सीएससी आईटी उनके स्पेशलाइजेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इनके स्पेशलाइजेशंस, फिर नेक्स्ट अगर हम चले तो इलेक्ट्रिकल। और जब हम इलेक्ट्रिकल तक का एक ऐसा कुछ ब्रैकेट बनाते हैं तो यहां पर हमारे पास आता है भैया, इन्हें हम सर्किटल ब्रांचेस कहते हैं। और इसमें हमें इलेक्ट्रिकल तक में आईटी सेक्टर वाले कंपनीज ऑन कैंपस प्लेसमेंट में अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। लाइक अगर 100 कोई कंपनी अगर देख लो, सारे वो कंपनी के लिस्ट निकालो जो किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए आई थी, तो अगर वो 100% कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को अलाउ कर रही है तो 90% केसेज में इलेक्ट्रॉनिक्स भी अलाउड होती है और 60 to 70% केसेज में इलेक्ट्रिकल भी अलाउड होता है। ठीक है भैया। अब इसके बाद जितने ब्रांचेस आते हैं हमारे पास वो सारे आपके नॉन सर्किटल या फिर कॉमन लैंग्वेज में हम कोर ब्रांचेस भी कह दे रहे होते हैं। तो इसके बाद जब आपका चालू होता है इलेक्ट्रिकल के बाद, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा मैकेनिकल। पहले देखा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर आया इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर आता है हमारे पास मैकेनिकल। अब मैकेनिकल के भी कई बार आपके ऑटोमोबाइल और अलग अलग कुछ ना कुछ रोबोटिक्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, लेकिन आमतौर पे यूजुअली आपको मैकेनिकल देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जब आप आते हो भैया तो हमारे पास आता है केमिकल इंजीनियरिंग। अब कई कॉलेजेस में केमिकल इंजीनियरिंग देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब फ्यूचर स्कोप के बारे में जब आप बात करते हो तो समवॉट सिमिलर टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको केमिकल इंजीनियरिंग जैसे ही स्कोप देखने को मिलते हैं। ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस में केमिकल इंजीनियरिंग नहीं होता, इसलिए स्टूडेंट सोचते भैया ये कोई मेन स्ट्रीम ब्रांच नहीं है, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग भी एक मेन स्ट्रीम ब्रांच है, इसमें भी स्कोप है हमारे पास। हाँ, वो अलग है कि अगर फील्ड ड्यूटी मिलती है तो थोड़ा सा जॉब लाइफ यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाता है, गर्मी वगैरह का माहौल, खासकर जो रिफाइनरीज वगैरह। भैया आप बोलोगे कि बार बार केवल रिफाइनरीज का ही जॉब है क्या केमिकल इंजीनियरिंग में? नहीं, सिर्फ रिफाइनरीज नहीं है, तो और अलग अलग सेक्टर भी है, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में भी। लाइक जो केमिकल रिएक्शंस आप देखते हो, केमिकल रिएक्शन से आपको डील नहीं करना, लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस बन गए उनके प्रोसेसेस इंडस्ट्री लेवल पे कैसे सेटअप कर सकते हो, वो आपका जॉब रोल होता है, जिसमें मेजर आपका रिफाइनरीज, ऑयल एंड गैस जो सेटअप वाली चीजें होती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इन पे आपका ज्यादा काम होता है। उसमें भी ऑयल रिफाइनरीज पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जब आपको गर्मी भरे माहौल में थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है तो वो एक है, लेकिन जॉब स्कोप लाइक जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस अवेलेबल हैं उस हिसाब से जितने जॉब्स अवेलेबल है, इसका अगर आप रेशियो लगा लो केमिकल इंजीनियरिंग में भी ठीक ठाक है। तो मैकेनिकल के जस्ट बाद आप केमिकल को रख सकते हो। फिर भैया कायदे से हमारे नेक्स्ट तो सिविल आना चाहिए था, लेकिन ऑन कैंपस प्लेसमेंट में अगर देख लो तो सिविल में जो जॉब्स हैं ऑन कैंपस प्राइवेट सेक्टर में वो थोड़े से कम हमें देखने को मिलते हैं, अगर आप ढंग के सैलरी वाले जॉब्स के बारे में बात कर लो तो। वरना फिर अगर आप लोअर पैकेजेस पे जाओगे तो जॉब्स भरे पड़े हैं, जॉब्स इजीली मिल जाते हैं सिविल में। अगर लोअर पैकेजेस पे जाओगे तो जो हो सकता है आपका ड्रीम जॉब से काफ़ी नीचे हो, लाइक जस्ट मार्केट में एंटर करना हो। लेकिन अगर भैया अगर आप सोचोगे कि हमें ढंग का पैकेजेस चाहिए तो थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर हाँ बढ़िया कॉलेज से कर रहे हो तो चलो, अगर कोर्स सिविल में नहीं भी मिल रहा है तो अलग अलग आप आईटी सेक्टर, डेटा एनालिटिक्स, अलग अलग चीज़ें भी टॉप आईआईटीज वगैरह में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वरना फिर थोड़ा स्कोप थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है, अगर आप ढंग के पैकेजेस पे जाओगे तो थोड़ा मुश्किल है, मिलता है लेकिन थोड़ा मुश्किल है ढूंढना। ऑन कैंपस पैकेजेस मिलेंगे, कंपनीज आएंगे, लेकिन इतने नहीं आएंगे कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छा खासा पैकेज मिल जाए। कंपनीज आएंगे कि कुछ एक अच्छे रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स को, लाइक डिसेंट फाइन इनफ इंस्टीट्यूट में भी जाते हो तो आपको पैकेजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन इनसे भी बेटर ब्रांचेस मतलब प्लेसमेंट के हिसाब से अगर देखें तो कुछ ब्रांचेस और हैं हमारे पास। जैसे अगर मैं खुद के कॉलेज की बात कर लूँ, मेटलर्जी एंड प्रोडक्शन, पैकेजेस इनमें सिविल से थोड़े बेटर जाते हैं। मेटलर्जी जब तक स्टील सेक्टर चल रहा है, अगेन मेटलर्जी में स्टील सेक्टर के अलावा भी स्कोप है, लेकिन मेजर तौर पे स्टील सेक्टर में आपको जॉब्स देखने को मिल रहे होंगे। तो स्टील सेक्टर जब तक है आपका, जॉब्स बहुत बढ़िया है, इसमें भी बहुत बढ़िया इन द सेंस लगभग मैकेनिकल को टक्कर दे रहा होता है, इस प्रकार के जॉब्स हैं आपके पास। नेक्स्ट अगर चल लो प्रोडक्शन के ऊपर, तो जब तक आपके पास
पूरा इंडस्ट्री चल रहा है, प्रोडक्शन का कहीं ना कहीं जॉब स्कोप रहेगा ही रहेगा। और प्रोडक्शन का मेजर जो रोल होता है वो सप्लाई चेन में आता है। अब सप्लाई चेन आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, जहां भी आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मेजर तौर पे सप्लाई चेन वहां रहेगा ही रहेगा। लॉजिस्टिक्स अगर आप चले जाओ, फेसबुक, अमेजॉन पूरा का पूरा सप्लाई चेन के ऊपर, और सप्लाई चेन सिर्फ लॉजिस्टिक्स तक लिमिटेड नहीं है, लॉजिस्टिक्स एक पार्ट होता है सप्लाई चेन का। तो आप समझ सकते हो ये जो सिर्फ लॉजिस्टिक्स वाले जितने भी आपके ब्रांड्स चल रहे हैं वो तो सिर्फ सप्लाई चेन का एक छोटा सा पार्ट है। सप्लाई चेन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, जहां भी आपका कुछ कह सकते हो कुछ मटेरियल का, चाहे रॉ मटेरियल हो गया या फिर आपका फिनिश्ड गुड्स हो गया, उनका जहां भी लेन देन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लानिंग होती है, और ये तो मेजर तौर पे बोल रहा हूं, फाइनेंस इंफॉर्मेशन का भी आपका जहां लेन देन होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनेंस, गुड्स, सारी चीजें आपके सप्लाई चेन के अंदर आती हैं। इन्हें कैसे मैनेज करते हैं, सारी चीजें इनके अंदर आती है। तो प्रोडक्शन ध्यान देता है कि सारी चीजें स्ट्रीमलाइंड हो, सारे प्रोसेसेज। तो जहां भी इस तरीके की चीजें होंगी, मेजर तौर पे जो हमारे इंडस्ट्रीज होते हैं, यहां पर चीजें ज्यादा देखने को मिलती है सप्लाई चेन में। फिर अगर आप चलो भैया बायोटेक्नोलॉजी वगैरह जैसे ब्रांचेस हो गए, हालांकि आज की डेट में इंडिया में इनके जॉब्स थोड़े कम हैं, लेकिन चीजें ग्रोइंग फेज में है। जितने आपको ऑप्शंस, जितने कॉलेजेस देखने को मिलते हैं, उस हिसाब से डिसेंट फाइन इनफ जॉब्स देखने को मिलते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज वगैरह में चले जाओ तो बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप है, इंडिया में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये सारे कुछ हमारे पास मेजर ब्रांचेस थे। और अगर ऐसे कुछ ब्रांचेस सुनना हो आपको तो कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह सुनते होगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्टर में डाल दो उधर ही। फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग सुनते होगे, उसे आप अपने कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में डाल दो। इंजीनियरिंग, फिजिक्स वगैरह, ये सारे रिसर्च वगैरह वाली चीज़ें हैं, तो ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, चीज़ें भी धीरे धीरे ग्रोइंग फेज में, रिसर्च वगैरह करना हो तो इंजीनियरिंग, फिजिक्स वगैरह भी देख सकते हो। वरना फिर और बहुत ब्रांचेस हैं ऐसे अगर देखना हो। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इस वीडियो में रैंकिंग में बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे के हिसाब से, आपके प्लेसमेंट के हिसाब से। चाहे आपका फिर और भी ब्रांचेस छोटे मोटे, लाइक टेक्सटाइल है, हैंडलूम होता है, फिर आपके पास अगर देख लो पेंट, इंजीनियरिंग, बहुत से और ऐसे ब्रांचेस है। अगर देखने जाओ ब्रांचेस बहुत हैं। ऊपर से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि भैया किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में स्टूडेंट्स ब्रांचेस को ऑप्ट करते हैं। तो अगर प्लेसमेंट के हिसाब से अगर हमें चीज़ें देखना हो तो इस ऑर्डर में हम चीज़ें देख सकते हैं। वरना फिर अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट है, आप उस हिसाब से भी चीज़ें देख सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। और अगर भैया बहुत ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, मुझे आपके साथ बैठकर 1-on-1 वीडियो कॉल पर, गूगल मीट पर चीज़ें बैठकर बातें समझनी है, पूछनी है, जाननी है, तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे मैं ही आपको गाइड कर रहा होता हूँ। लिंक पर क्लिक करोगे तो दिवास्त्रा काउंसलिंग का पेज खुलकर आएगा, जिसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने में बड़ा सा ब्राउन कलर का कार्ड होगा दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का, जिसके अंदर 4 अलग अलग कैटेगरीज होंगी। क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11-12 बोर्ड्स, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन। चारों में से जिससे भी रिलेटेड आपका डाउट आ रहा हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर कैसे करना है, गाइडेंस कैसे मिलेगी, सारी चीजें प्रॉपर्ली वेबसाइट पर अच्छे से लिख रखी गई हैं। थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करोगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन रिलेटेड अलग अलग टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले मिलेगा भैया कि जोसा सीसेप के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनका प्रेफरेंस ऑर्डर, प्रॉपर सारे एक एक ऑप्शन का प्रेफरेंस ऑर्डर बनाकर रखा गया है एक PDF के अंदर, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको उसके बगल में देखने को मिलेगा भैया मल्टीपल कॉलेजेस, ऑप्शंस, ब्रांचेस वगैरह में कंफ्यूज्ड हूं तो एक गूगल फॉर्म होगा, उसके अंदर जाकर अपने जिन भी ऑप्शंस में कंफ्यूज हो उसको लिखो। 48 आवर्स के अंदर जो भी करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर आपके अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से, जो आपके प्रायोरिटीज हैं उसके हिसाब से 48 आवर्स के अंदर आपके प्रेफरेंसेस को अरेंज करके भेज दिया जाएगा आपको ईमेल पे। नेक्स्ट आपका है भैया कि कोई ऐसा भैया बहुत ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन है, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये ब्रांच वो ब्रांच क्या, चाहे IIT JEE प्लेसमेंट प्रिपरेशन से हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन से हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर चले गए प्लेसमेंट प्रिपरेशन से हो जाए, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी कुछ भी डाउट है, तो उसके बगल में स्टूडेंट काउंसलिंग का एक है, फिल करिए। 1 घंटे का 1-on-1 गूगल मीट सेशन रहेगा। ये कोई बैच नहीं है, ये सिर्फ हमारे और आपके बीच में बातें होंगी। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हो चाहो तो, बट इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, कोई और दूसरे स्टूडेंट नहीं होंगे, कोई बैच नहीं है, सिर्फ हम दोनों होंगे। जो आपकी बातें हैं, जो चीज़ें समझनी है आप पूछो, हम गाइड करेंगे अगले 1 घंटे तक। और ऐसा नहीं है कि अगर 1 घंटे के अंदर आपका डाउट सॉल्व नहीं होता तो खत्म हो जाएगा, नहीं। जब तक आपका डाउट खत्म नहीं होता तब तक हम बैठेंगे। लेकिन जो भी आपका डाउट है हम ट्राई करते हैं कि टाइम ऐसा ही रखा गया कि 1 घंटे के अंदर अंदर चीज़ें निपट जाए।
अभी तक हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं, देखते 30 से 40 घंटे के अंदर उनके क्वेरीज रिजॉल्व 30 से 40 मिनट के अंदर उनके क्वेरीज रिजॉल्व हो जाते हैं। तो उससे हमने थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दिया, 1 घंटा, कि कम से कम आपका सारा क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। स्टिल अगर रिजॉल्व नहीं होता हम थोड़ा और बैठेंगे जब तक आपका डाउट सॉल्व नहीं हो जाता। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वापस से बता दूं, दिवास्त्रा मेंटर से प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वापस उस वेबसाइट पर आपको थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे कुछ फ्री टूल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।